So guys, it's time to move back to Guwahati. जाएगा छोटू। बाय। अच्छा लगा पापा, बाय। हाँ so guys, I'm moving towards Guwahati now. मेरा घर माँ के पास, you know, भूला भटका साज को तो घर ही लौटता है। माँ ही चाहिए आखिरकार। जाने मन, आई एम कमिंग। यार देखो, तुम कितना भी घूम लो, कितना भी बाहर रह लो, ये फिर से जो ये घर जाने की खुशी होती है ना, ये अलग होती है यार। ये तुम तोल नहीं सकते कि घर जा रहे हैं। मज़ा आ रहा है। चलो, दिस इज़ अ day 3 and I'm moving towards Guwahati today. 460 kilometer to go. Journey started at 7:11 a.m. morning. Let's see when I'm gonna reach. बस this time I have changed my route though. मैं आई थी लखीमपुर होके, गोहपुर गोगामुख होके, बट नाउ आई विल गो थ्रू डिब्रूगढ़ शिवसागर। थोड़ा सा रूट चेंज करा है, सो तेजपुर वगैरह मुझे मिलेगा नहीं। लेट्स सी अभी इस रास्ते में क्या है मेरे लिए। तो थोड़ा चेंज ज़रूरी है, दिल के लिए, दिमाग के लिए, किस्मत के लिए। So guys, I have taken the turn now towards डिब्रूगढ़, और अभी हमें सबसे पहले तो बोगीबील मिलेगा। सो लेट मी टेल यू, बोगीबील शायद कुछ साल पहले ही बना था एंड इट्स अ रेल ब्रिज, और रेल और रोड ब्रिज दोनों है, जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर बना है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक 4 किलोमीटर है एंड दिस इज़ द व्यू गाइज, जस्ट लुक एट द व्यू। कितना मस्त और कितना साफ़ सुथरा रास्ता है, आई मस्ट से। भाई मोदी ने यहाँ तो शायद काम किया ही है, बट द व्यू एंड द रोड्स आर क्वाइट गुड एंड लव द वेदर टुडे। इतना अच्छा मौसम करके रखा है, इट्स लाइक मुझे विदाई दे रहे हैं ये वेदर भी। तो आई एम एंजॉइंग द व्यू एंड द वेदर टू। सो गाइज़, हम ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं। ये है बोगीबील ब्रिज, जो कि 4.9 किलोमीटर समथिंग है शायद। और जब तक हम इस ब्रिज में हैं तब तक मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट हिस्ट्री दे देती हूँ इस ब्रिज का। ये बोगीबील ब्रिज, अगर आपको पता है या नहीं पता नहीं, बट ये 1990 में पहले बना था। मतलब बना क्या, प्रपोज्ड हुआ था बिल, बट देन बहुत सारा बीच में झमेले वमेले के चक्कर में फिर इसका जो पहला स्टोन है वो हमारे वाजपेयी जी ने डाला था व्हेन ही वाज प्राइम मिनिस्टर, अराउंड शायद 2002 में। फिर फंडिंग इशू, और आप लोगों को पता है गवर्नमेंट का काम इतना स्लो चलता है कि हम कह नहीं सकते, तो ये सब की वजह से ये डिले होते होते 2018 में समथिंग शायद 25 दिसंबर ऐसे को ये ब्रिज बना था, मतलब पूरा कंप्लीट हुआ। और ऑब्वियसली तब मोदी जी थे हमारे प्राइम मिनिस्टर, तो उन्होंने इसको इनॉग्रेट करा, जो कि बहुत अच्छी बात है। फिर क्या हुआ, अगर और हिस्ट्री जाने तो ये एक डबल डेकर ब्रिज है। अभी ये हम देख रहे हैं ऊपर में, ये हमारा रोड है और इसके नीचे में रेल भी है। तो ये दो है, तो ये रेल भी जाता है नीचे से और ऊपर से, मतलब रेल कम रोड ब्रिज है ये इंडिया का, और ये लॉन्गेस्ट रेल कम रोड ब्रिज है इंडिया का। तो ये एक फ़ायदा है जो कि डिब्रूगढ़ और धेमाजी को कनेक्ट करता है एक दूसरे से, तो ये भी एक हमारा फ़ायदेमंद है। तो इसका एक हिस्ट्री है। मैं शायद कुछ साल पहले आई थी यहाँ पे, तब मैं भी सिर्फ फ़ोटो खींचने ही आई थी और अब मैं आ रही हूँ जो मैं बाइक चला के आ रही हूँ। सो क्या डिफरेंस है ना, कब क्या हो जाए यू नेवर नो। कभी कभी लगता है कि काश बड़े नहीं होते, और कभी कभी ये सब देख के लगता है कि अच्छा हुआ बड़े हो गए, है ना। तो गाइज, आई हैव ऑलमोस्ट क्रॉस डिब्रूगढ़, और वो बोगीबील सब क्रॉस हो चुका है।
बहुत सारे बीच में मैंने रास्ते पे और क्रॉस किए जिसके मुझे नाम नहीं पता, आई एम सो सॉरी, बट अगेन दिस इज़ अगेन अ रोड। यहाँ पे शायद जहाँ तक मैंने सुना, अभी पता नहीं लोकल से भी, तो यहाँ फाइटर जेट उतारने का ऐसा भी कुछ प्लानिंग है, इसलिए ये रोड आप देख रहे हो एक्चुअली में रोड नहीं है, कुछ अलग टाइप का बना है, फिर अभी हाईवे आ जाएगा। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग है, मुझे ऑन द वे मिला, पर व्यू भी मस्त है, पूरा ऐसा लग रहा है खाली मैदान और मैं जस्ट आसमान को फॉलो कर रही हूँ और मुझे वो आसमान छूना है। इट्स फील लाइक दो, बट देन ऐसा होने नहीं वाला। ऑब्वियसली आई विल गेट द रोड्स एंड मोर रोड्स विच इज़ फाइन, ओके। मैं यहाँ ऐसे भी राइड करने आई हूँ तो ठीक है, इतना भी चलेगा। बट आई एम मूविंग टूवर्ड्स शिवसागर नाउ एंड आई एम थिंकिंग ऑफ गोइंग यू नो शिवदौल। शिवसागर में एक बड़ा अच्छा महादेव का मंदिर है, जो अगेन महादेव अगेन मुझे बुला रहे हैं, तो मैं क्या करूँ। तो आई एम थिंकिंग ऑफ गोइंग टू शिवदौल, जो मुझे ऑन द वे में ही मिल जाएगा, तो आई डोंट हैव टू वेस्ट टाइम ऑल्सो। तो और वैसे भी भगवान के पास जा रहे हो तो क्या ही टाइम वेस्ट करना है, तो ये भी एक मज़ेदार रहेगा। तो लेट्स गो, हम चलते हैं, मज़ा आएगा। अगर तुम शिवसागर क्रॉस कर रहे हो और शिवदौल नहीं गए तो क्या फ़ायदा। सो दिस इज़ शिवदौल इन शिवसागर। शिव जी का मंदिर है ये। मैं फर्स्ट टाइम आ रही हूँ। बहुत स्टार्टिंग से मुझे आने का मन था। आई वेंट टू द नाजीरा वंस एंड आई वांटेड टू कम हियर, बट देन वैसा कोई सुविधा मुझे मिला नहीं। बट नाउ हियर आई एम। कहते हैं ना, भगवान का जब बुलावा आता है ना तभी तुम आ सकते हो, और ये स्पेशली जब शिव जी ये तो मुझे बुला लेते हैं। हर जगह ये शिव जी मुझे बुलाएंगे ही, इतना तो पक्का है। सो गाइज हम शिवदौल पहुंच गए, ये है मंदिर। और मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, ये इंडिया का वन ऑफ द टॉलेस्ट शिव मंदिर है, और ऑब्वियसली लॉर्ड शिवा को ये डेडिकेट किया गया है। अहोम डायनेस्टी के टाइम पे ही ये बना था, तो ये बहुत प्राचीन मंदिर है। चलो देखते हैं अंदर में क्या है, कैसा सीन है। देखो ये सब कितना थोड़ा पुराना लग रहा है, शायद अंडर कंस्ट्रक्शन भी चल रहे हैं, बट देन ये अहोम डायनेस्टी के टाइम पे ही बना हुआ मंदिर है। तो हर हर महादेव। सो गाइज़ अब हम शिवदौल से आ चुके हैं, तो वी आर एंटरिंग टुवर्ड्स काजीरंगा, और ये है काजीरंगा नेशनल पार्क। एज यू ऑल नो इट्स फेमस फॉर वन हॉर्न राइनो। तो आई डोंट थिंक सो कि मुझे इस पार्क काजीरंगा नेशनल पार्क का कोई हिस्ट्री देने की ज़रूरत है। ऑल्दो हमें यहाँ में स्पीड लिमिट मेंटेन करनी पड़ती है विच इज़ 40, और अभी आपने देखा एक लेडी पुलिस गई, तो यहाँ पे वो लोग राउंड मारते रहते हैं। यू कैन नॉट स्टॉप योर व्हीकल दो, सो यू नीड टू गो ऑन, और यू हैव टू कीप योर स्पीड लिमिट 40। अगर आप 40 से ज़्यादा रखोगे तो जगह जगह आपका है पेनल्टीज़ वगैरह लगते रहेंगे। सो बेटर सावधान रहे, सतर्क रहे। यहाँ में 40 से ज़्यादा तो मत ही चलाना, बिकॉज ऑब्वियसली एनिमल क्रॉस पासिंग है। कब कौन जा, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है 25, सी मैं 25 में हूँ, तो सी मैं कितना स्लो चला रही हूँ आफ्टर यू नो इतने हाईवे से आने के बाद। मज़ा आ रहा है बट धीरे धीरे चला के भी। ऑल्दो आई एम टायर्ड बाय नाउ, बट देन ठीक है, हमें आगे बढ़ते रहना है। सो दिस इज़ द होल व्यू ऑफ अ काजीरंगा नेशनल पार्क। थोड़ा बहुत देख लीजिए। मैं अब आज जा नहीं सकती काजीरंगा नेशनल पार्क, नहीं तो मे बी मेरा घर पहुंचने में 9, 10, 11 बज जाए, एंड आई डोंट वांट दैट। बहुत लंबे टाइम के बाद मैंने अभी पूरे 40 मिनट का ब्रेक लिया। यू नो ये कहते हैं ना हेलुसिनेशन हो जाता है यार, सही में होता है यार। मैं तब से हाईवे फिर वो काजीरंगा, ये देखो ख़त्म नहीं हो रहा, छोड़ो। तो ये काजीरंगा का वो व्यू भाई, सेम रास्ते में 80 किलोमीटर तक देख कर आ रही थी, और मुझे लिटरली नींद आने लगा था। ना मुझे कोई वीडियो बनाने का मन हो रहा था, ना मुझे बस ऐसा था कि मैं सो जाऊं।
और भाई 2 दिन से कुछ दर्द नहीं हुआ। सबने मेरे को पूछा तेरा बॉडी तो बहुत पेन हो रहा होगा। मैं मज़े में, अरे अभी तक तो नहीं हुआ, अरे अभी तक तो नहीं हुआ, पर अब लग रहा है अब हो रहा है। वो होता है ना, चुल मचती है यार, घर जा रहा है ना, अब ट्रिप ख़त्म तो अब सब दर्द होगा, है ना। मम्मी कह ही रही थी बेटा घर आओ तब तुम्हारा सारा दर्द शुरू होगा, अब कुछ नहीं होगा। तो चलो मैंने 40 मिनट्स का कुछ ब्रेक लिया, कुछ खाया पिया और चल पड़ी। ये है नौगांव डिस्ट्रिक्ट, ऑलमोस्ट नौगांव नहीं पहुंचा पर ये डिस्ट्रिक्ट जोखलाबंदा जगह का नाम है। मैं सोच रही थी यार काजीरंगा पार हो गया, ये नौगांव डिस्ट्रिक्ट आ गया। नौगांव इतना बड़ा है, आज पता चला मुझे लगता था वो छोटा सा है जहाँ वो शिव मंदिर है हमारा, एकदम बड़ा सा शिवलिंग, पर ये तो भाई उल्टा हो गया मेरे साथ। वही कहता है जब तक तुम खुद गाड़ी नहीं चलाते तब तक तुमको पता नहीं रहता कि रास्ते कितने लंबे होते हैं। तुम्हें तो बस मज़े से पीछे बैक सीट में बैठना है ना। आज पता चल रहा है, सही कहता है। पिया जाए तो इसी बीच में आ रही थी इतने 300 किलोमीटर से, तो मेरे दिमाग में आया यार सब कह रहे सेफ राइड, सेफ वे, पर तुम्हारे घर वाले कभी तुमको ये नहीं कहेंगे सेफ राइड, अच्छे से जाना, संभल के ना, कभी नहीं। सबका अलग लव लैंग्वेज होता है, अपने लोगों का तो अलग। जैसे मेरी मम्मी का है, बाबू खाना वाना खाते हुए जाना, ज़रूर। मेरे पापा का लव लैंग्वेज, अरे जहाँ मन है वहीं रुक जाना, ज़्यादा तेज मत चलाना। फिर आता है मेरा भाई, उसका लव लैंग्वेज, अरे ज़रा देखना तो इसका हड्डी वट्टी टूटा या नहीं, अरे बाइक में कोई खरोच वरोच है या नहीं। मेरे भाभीियों का, मेरी 2 भाभी है, तो विशाखा भाभी और कविता भाभी, अब उन दोनों का लव लैंग्वेज है कि अकेले चले गए ना घूमने, ठीक है। मेरे 3 दीदी है, तीनों का अरे कुछ मिले रास्ते में तो लेते हुए आना, कुछ अच्छा दिखे तो। मेरे एक जीजा है, उनका लव लैंग्वेज एकदम लास्ट में निकलता है, जब तुम पहुंच जाओ। हम भी कभी चलेंगे घूमने, भले वो जाए ना जाए डजंट मैटर, पर हम दोनों चलेंगे बाइक से घूमने, ज़रूर। फिर मेरे ललन भैया का लव लैंग्वेज, वो कहेंगे देखना रास्ते में ऐसा रेस्टोरेंट है, खाना वाना खाते हुए आना, यहाँ रुक के आना, अच्छा है। मेरे दोस्तों का लव लैंग्वेज, पेपर स्प्रे तो लिया है ना, रख लेना, अरे लोकेशन भेजना ज़रा, तेरा लोकेशन देखते रहूँगा। अरे तेरे ग्लव्स किधर है, अभी भी नहीं है, देखो गाइस, तेरे ग्लव्स किधर है, मोटर गेयर्स पहन के रखो यार। आरू तानिशा मैडम कि वह आनी भी, वो मेरे बच्चों का, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे, मासी बेटा रील्स बना के आना, वीडियो चाहिए हमें। तो यार लोग बहुत प्यार करते हैं तुमसे, सबका कहने का तरीका अलग होता है, जताने का तरीका अलग होता है। जैसे आप मेरा ले लो, मैं बोलती हूँ भैया जब तुम पहुँचो बता देना, भाई चला तो अच्छा लोगे या पहुँच तो जाओगे, बस एक बार बता देना। तो गाइस कमेंट डाउन मी योर लव लैंग्वेज क्या है। सो गाइस आई एम ऑलमोस्ट देयर, ये मेरा घर का रास्ता है यार। इतनी खुशी तो कभी नहीं मिली इस गली में टर्न लेने से पहले। सो ऐसा लग रहा है कि हर मैदान फतेह। ये बाप रे, इतनी खुशी मिल रही है ना आज, आफ्टर अ लॉन्ग डे, लॉन्ग राइड विथ ऑल द हाईवेज एंड ऑल। भाई ये देखो, हॉर्न भी नहीं मारते साले, क्या बोले, छोड़ो, मूड अच्छा रखना है। सो दिस इज़ माई बाई लेन, आई एम मूविंग टुवर्ड्स माई होम। और बहुत खुश हो रही हूँ भाई, मम्मी से मिलूँगी, और कुछ नहीं तो मम्मी के हाथ का खाना खाने को नसीब होगा अभी। तो गाइज़ आई एम ऑलमोस्ट देयर, और ऑलमोस्ट 5 बज चुके हैं, तो मैं शाम के 5 बजे तक पहुँच गई हूँ। और फटाफट ये रहा मेरा गली घर, आ गया। सो गाइज मैं फाइनली घर पहुंच गई मम्मी के पास, पूरा सेफ, फिट एंड फाइन, नो वरीज। और
अच्छा लग रहा है 3 दिन बाद वापस घर आना, एक अलग लेवल की फीलिंग देती है यार, सीरियसली। वेल, द राइड वॉज वेरी गुड, बहुत स्मूथ था, अच्छा लगा। आई होप आई विल डू मोर राइड्स एंड मेक मोर वीडियोज़ लाइक दिस। एंड थैंक यू गाइज मेरे साथ रहने के लिए, टू द होल जर्नी यू ऑल वे देयर। पता नहीं मैं अकेले कैसे करती, मेरे पास कुछ चीज़ था जिससे मैं आप लोगों के साथ बात कर करके ये पूरा राइड मैंने कंप्लीट करा 3 दिन का, गुवाहाटी टू अरुणाचल। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। अब मेरा ब्लॉग यहीं एंड होता है। हैव अ गुड डे।